नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इंदौर में बहुत ही दुखद घटना हुई कि एक छात्र की पढ़ते हुए साइलेंट अटैक से मौत हो गई। ये हमारे सभी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हम टीचर हो, चाहे जो भी आम व्यक्ति है, सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है और एक चेतावनी भी है कि हमने हमारी लाइफ स्टाइल को इस तरह का बना लिया है कि मतलब शरीर और एक जो संतुलित जीवन पद्धति जो हम प्राइमरी से ही पढ़ते आए हैं, प्राथमिक कक्षाओं से ही पढ़ते आए हैं, वो हमने एकदम साइडलाइन ही कर दी है। जैसे हमारे घर वाले भी ये चीज़ बताते आए हैं और हमने भी खूब पढ़ा है कि सबसे पहले स्वास्थ्य है। सबसे पहले स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हर चीज़ बहुत सही से होगी, हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, जीवन में खुश रहेंगे, जो भी काम कर रहे हैं पूरी क्षमता से करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है, बहुत ही विनम्र आग्रह है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचें। आप एक संतुलित लाइफ जीने का प्रयास करें। आज मैं मेरे एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 2-2.5 साल से निरंतर सुबह फुटबॉल खेलने जाता हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ उस दिन बहुत ही एफिशिएंसी डाउन सी रहती है। दिन में जो कार्य की अवधि है, जो भी हम काम करते हैं, आप पढ़ते हो, हम लोग कुछ काम करते हैं, तो वो कार्य अवधि बहुत कम हो जाती है और एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती। और अगर सुबह सुबह हम थोड़ा सा सही माहौल में, क्योंकि सब चीज़ें शांत भी रहती है, ठीक है, और एक नेचुरल रूप से हमारी बॉडी ही वैसी है कि हम चाहे भाई बहुत सही है कि सुबह वर्कआउट कर लें या थोड़ा सा घूम लें, ज़्यादा ना वर्कआउट करें, थोड़ा सा घूम लें, योगा कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, तो हमारा जीवन धीरे धीरे आप देखोगे पहले 2-5 दिन आप हो सकता है थको, लेकिन उसके बाद आपका वो रूटीन बन जाएगा और आपको बहुत हेल्दी फील होगा। जैसे जिस दिन खेल के आ जाते हैं, अब जैसे हम लोग रेगुलर फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें सुबह सुबह एक्सरसाइज हो जाती है, तो कोई भी चीज़ मतलब इतना इस तरह का स्ट्रेस नहीं आता है। बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है चीज़ों को। और देखो आजकल मैं ये नहीं बोल रहा कि जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो मतलब जिम वगैरह भी कुछ लोग जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही, उनको भी आ रही है क्योंकि परिस्थितियां ही वैसी हो रही है। पर और बेस्ट क्या कर सकते हैं हम? बेस्ट यही कर सकते हैं कि खुश रहें, अपना एक रूटीन फॉलो करें। जैसे सब लोग बोलते हैं कि योगा बेस्ट है और हम एज ए स्टूडेंट भी खूब आसानी से उसको कर सकते हैं। थोड़े से खुले में गए कहीं भी, जहाँ हम हॉस्टल में रहते हैं तो रूम में कर लिया खिड़कियाँ खोल के, नहीं तो अगर बगल में गार्डन है तो गार्डन में कर लिया। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो कॉरिडोर है, ये BRTS कॉरिडोर है, इसमें सुबह सुबह बच्चे खूब अच्छे से घूमते हैं। पर वहाँ भी बच्चे वो ईयरफोन लगा के घूमते हैं, पता नहीं क्या सुनते रहते हैं, या तो कुछ स्टडी का सुनते रहते होंगे, कुछ गाने भी सुनते रहते होंगे, कुछ हो सकता है कि आध्यात्मिक और उस तरह की चीज़ें भी सुन लें, कुछ मोटिवेशन भी सुन लेते होंगे। अरे पर आप 1-1.5 घंटे तो कम से कम खुद को बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के दे सकते हैं। क्या इतने बिजी हैं हम? और जैसे एक मतलब जैसे स्टूडेंट्स से हम इंटरेक्ट करते हैं, मिलते रहते हैं, तो नेचुरली पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स का एक ऐसा भाव बन गया है कि सर बहुत लोड है, सर टाइम कम बचा है, सर ये भी करना है, सर वो भी करना है। तो हमारी टेंडेंसी वैसी बन गई है कि लोड है, मतलब हमने उस चीज़ को ले ही ऐसे रखा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब सोचो, आप कल्पना करो कि हम किसी भी काम को ही लोड के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। जैसे आप ऐसा नहीं, आप स्टूडेंट हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि सिलेक्शन के बाद बहुत ही अच्छी जीवन हो जाएगा या बहुत ठीक हो जाएगा। आप सिलेक्टेड से भी पूछो तो वो भी यही बोलेंगे कि आजकल काम में बहुत लोड है, बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। मतलब हमारी टेंडेंसी ही उस तरह की हो गई है। जैसे कई स्टूडेंट्स इस तरह का भी, मतलब आप हम कल्पना करें, मान लो मिलके कल्पना करें कि क्यों ना हम इस काम को रुचि वाला काम भी ले लें,
जैसे हम इसको एक रुचि की तरह ले लें कि नहीं यार बहुत अच्छा करना है। जैसे आप तो देखो यूट्यूब पे आजकल बहुत, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे मोटिवेटर हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, आप सुनते भी होंगे। मतलब कई लोग बोलते हैं कि एक फ्लो स्टेज होती है। फ्लो स्टेट मतलब ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं पड़ता हम किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह, मतलब उसमें इतना डूब जाते हैं, इतना अच्छे से उसमें घुल जाते हैं, तो हम लोड नहीं होता, शरीर बहुत इंजॉय करता है। जैसे मान लो खेलने को अपन इंजॉय करते हैं, या मान लो मूवी देखने को इंजॉय करते हैं, तो अपने टाइम ही पता नहीं चलता। जैसे कई लोगों को दोस्तों के साथ बात करने में मजा आता है, तो क्यों ना हम मेंटली थोड़ा सा इस तरह की टेंडेंसी बना लें कि ये पढ़ाई भी एक मजा है, जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेस भी मजा है। अब क्या हो रहा है, मैं खूब समझता हूँ क्या हो रहा है कि कई मानक बन गए हैं। जैसे इस तरह की कहानियां खूब सोशल मीडिया पे आ रही है, न्यूज़पेपर्स पे आ रही है ना, कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इस परिस्थितियों में ऐसा, तो हम कंपेयर करने लगते हैं। हम खुद को, चाहे हमारी क्षमताएं अलग तरह से पास होने की हो, पर फिर भी हम उसी के रास्ते पे चलकर और उसी तरह से करने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक बॉडी एक खुद के व्यक्तित्व के अनुसार एक काम करने का नेचुरल तरीका होता है, खुद के व्यक्तित्व। ये तो आप लोगों ने अब तक खूब समझा होगा। तो अगर उस नेचुरल तरीके से हम करें तो हमको कोई स्ट्रेस नहीं आता, कोई लोड नहीं आता, और वो काम करते भी रहते हैं। हम क्यों उसको लोड बोलें, कोई ना कोई कार्य तो करना ही है ना। ठीक है, अब आप ये सोचो तो कि जैसे कोई काम ना करें अपन, आप 3-4 दिन घर पे रह के बैठो बिना किसी काम के, तो भी आप अपने स्ट्रेस में आ जाएंगे, तो भी लोड में, मतलब आप लोड ही फील करते हो हर चीज का ही। तो आप वो नेचुरल तरीका खोजो, और जो आपके आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और आपकी जो परिस्थितियां शुरू से रही हैं, उन परिस्थितियों के लिए सुटेबल हो, वो तरीका खोजो और उस तरह से पढ़ो। एज ए सिविल सर्विसेज मेंटर, एज ए टीचर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शुरू के 10 टॉपर हैं तो 10 कहानियां हैं, उनके 10 तरीके हैं। आप नहीं फॉलो कर सकते उन सबको, आपका तरीका एक नया तरीका हो सकता है। बस हमको इतना सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं। 1.5 2 घंटे पढ़ के भी लोग IPS बने हैं, IAS बने हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि आप थोड़ा सा मेंटलिटी बदलें, आप इसको लोड ना लें, जितना आप कर सकते हैं बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से उतना करें। लाइब्रेरियां बनी है इसलिए बनी है कि आपका जब अच्छे से मन करे तो आप बैठ के पढ़ लो। अब आप ये बोल सकते हो मन ही नहीं करेगा, खूब, अगर आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो, मैं भी स्टूडेंट दौर में रहा हूँ, कि अगर हम 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा खुद ही अंदर से अपना सेटअप ऐसा है कि वही बोलने लगता है भाई पढ़ ले, और अपना ये काम है, और अपन को पढ़ के अच्छा भी लगता है। 3-4 दिन अगर हम अच्छे से पढ़ाई हो जाती है तो बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है और मन खुश रहता है एकदम, इस तरह का। तो बात यह है कि मतलब आज आप परिस्थितियां ये देखो कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं, मतलब रील्स हो गई हैं, वीडियोस हो गए हैं, मूवीज हो गई हैं, और दोस्त लोग और ये सब, मतलब इस तरह की चीजें हो गई हैं। डिस्ट्रैक्शन मानो या विकल्प मान लो आप, लेकिन क्या होता है इनमें कुछ समय चला गया तो फिर उसके बाद अपन लोग तनाव ले लेते हैं कि नहीं यार हमारा समय चला। या तो आप ये सोच लो कि भाई नहीं मुझे 1-1.5 घंटे इसमें देना है, एंटरटेनमेंट करना है, उसके बाद पढ़ना है, तो एकदम सटीक रहे मन, खुश रहे, एकदम व्यवस्थित रहे कि नहीं मुझे तो 1.5 घंटा या आधा घंटा यहाँ देना ही था, उसके बाद मुझे पढ़ना ही है। तो उसमें मन एकदम खुश रहता है। और पता है अभी जैसे मैंने जो स्टूडेंट्स देखा हुआ, ऐसा देखा कि जैसे हम, अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो मुझे जो समझ में आता है उस तरह का एग्जांपल, कि जैसे हम ब्रेक लगा के, हैंड ब्रेक खींच के, और जब कार को चलाते हैं ना तो इंजन पे बहुत एक्सेस प्रेशर पड़ता है और बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करता है, मतलब वो क्षमता से चलना चाह रहा है लेकिन आप उसको रोके जा रहे हो। इस तरह का हमारा माइंड आजकल काम करता है कि हम जबरदस्ती का उन चीजों को स्ट्रेस ले लेते हैं। ठीक है, कि देखो कितना बढ़िया और क्या अनुकूल वातावरण मिलेगा, बढ़िया आपके पास रूम है
है ना, आपको पढ़ने की सब सुख सुविधाएं हैं, नोट्स हैं, सब कुछ है। अगर हम बहुत सिंपल तरीके से सोचें तो मन को बस इतना सा कंट्रोल में रखना है, अनुशासन में रखना है कि यार बहुत खुश होकर पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ दो चार ऐसे दोस्तों जो इसमें हेल्प करें तो उनके ग्रुप में पढ़ लेते हैं, एकदम यात्रा इतनी बढ़िया हो जाती है कि हमको पता ही नहीं पड़ता है कब सिलेक्शन हो गया। मतलब कई लोग हैं, कई मेरे आईआईटी के सीनियर्स और इन सबसे खूब मिला हूँ, कई लोग बोलते हैं यार हमको तो वो दिन बहुत याद आते हैं कि वो बहुत अच्छा ग्रुप था, बहुत अच्छा समूह था जिसमें बैठ के आराम से पढ़ते थे, अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता था और पता ही नहीं चलता था कब सेलेक्ट हो गए। आज पता नहीं किस तरह से हम थोड़ा एकाकी जीवन उस तरह से जी रहे हैं और खुद ही एक, अब जैसे कई कोई मोटिवेशन के लिए कई कहानियां आती, मान लो अभी 12th फेल मूवी आई, वो भी एक अपने को शिक्षा देने आई थी, पर उसका लोड थोड़ी लेना है कि हमको वैसा ही करना है कि वो तो चक्की चला के पास हो गया, अपने पास तो सब कुछ है तब भी पास नहीं। अरे इस तरह का उससे कोई ऐसे अपने को तनाव कंपैरिजन नहीं करना है। बस ये है उससे सीधी सी शिक्षा है कि अगर आप निरंतर खुश होकर मेहनत करते हैं आराम से बिना किसी परेशानी के, तो आप आराम से सेलेक्ट होंगे। अब किसी की परिस्थितियां ऐसी होती है कि उनको थोड़ी सी ज्यादा परिस्थितियां स्ट्रगल वाली होती है तो वो ज्यादा करते हैं, तो बहुत अच्छा उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, खुशी भी होती है, जीवन भर उस कॉन्फिडेंस से जीते हैं वो। और आप भी मान लो किसी भी एक परीक्षा टेस्ट इन सब में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आपको दूसरे दिन कॉन्फिडेंस में रहते हो। तो मेरा काट पीट के ये निवेदन है कि आप खुश रह के पढ़ें, क्योंकि आजकल देखो दशाएं पहले जैसी नहीं रही है। पहले ही माना जाता था कि अपनी जो अवस्था है ना, युवा अवस्था, उसमें हम शरीर का कितना भी एक्सप्लॉइट कर लें, हम शरीर को मतलब कितना भी हम काम करा लें शरीर से, हमको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये पहले होता था, जैसे हम लोग भी उस चीज के थोड़ा सा गवाह है, क्योंकि हम लोग भी किसान पृष्ठभूमि में रहते थे, हेल्दी हमको खाना मिलता था, खूब फिजिकल वर्क करते थे, तो 15-16 साल तक हमारा खूब डेवलपमेंट हुआ, खूब शरीर स्ट्रांग बना और बाद में हम लोगों ने खूब काम किया तो अच्छे से शरीर भी रेस्पॉन्स करता है। पर आजकल इस तरह का नहीं है, चाहे हमारे ही बच्चे हों उनको भी इस तरह का नहीं मिल रहा है। क्यों? सब चीजें उस तरह की नहीं है, सब बदल गया है, खाना उतना नहीं है। तो आप हमसे बहुत अच्छे से आप अच्छे जानते हो कि किस तरह की अब फूड इनटेक हो गया है, किस तरह की परिस्थितियां हो गई है, प्रदूषण कितना हो गया है। तो हमारा शरीर उस तरह का अब नहीं है, तो हमको शरीर की भी केयर करनी है। और क्यों ना करें, खुश रह के क्यों ना करें, मतलब सुबह हम एक समय दे दें, ठीक है, और फिर दिन भर सुबह दे दें, शाम को दे दें। बिल्कुल नहीं है कि कोई जैसे लेट नाइट पढ़ता हो तो वो अपना पैटर्न चेंज करे, लेट नाइट खूब पढ़े, पर जैसे जब उठ के और जो भी दिनचर्या की तो शाम को थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा रन कर लें। जैसे मैं खूब जानता हूँ, एक मेरे दोस्त आईएएस हैं, तो वो जब तैयारी करते थे तो शाम को निकलते थे 5-5:30 बजे और खूब 1.5-2 किलोमीटर चक्कर काट के और आराम से आते थे, बढ़िया नहा धो के फिर पढ़ने बैठ जाते थे खाना वाना खा के। तो मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं आप ऐसा ही करो, पर जो आपको सूटेबल है, जो आपको ठीक लगता है कि नहीं, ऐसे करने से मेरा दोनों चीजें व्यवस्थित है। 2-3 बातें मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन से कहना चाहता हूँ। इतना समय कम नहीं है आपके पास कि आप 1-1.5 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सको। आप जो वीडियो देखते हो, जो रील देखते हो, जो कहीं भी आप कुछ समय खराब कर रहे हो, तो उन सब चीजों को आप थोड़ा सा लिमिट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा लिमिट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना फ्लो में कि हम देखते देखते 15 मिनट का कुछ देखना था तो हम आधा घंटा 1 घंटा उसमें लगा दिया, तो वो समय को आप बचाओ वहां से, ठीक है। और इस तरह से समय को व्यवस्थित करते हुए बहुत तसल्ली से और 1-1.5 घंटा अपने शरीर पे देते हुए व्यवस्थित रह के पढ़ो। तो पहली बात, थोड़ा सा शरीर के लिए समय निकालो। दूसरी बात, आपकी डाइट वाइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो या बाहर नहीं मिल रही है चीजें अच्छी, तो आप कम से कम वो स्प्राउट्स वगैरह आप कर सकते हो, वो तो बहुत ईजी है कि आप उसमें डालो, सुबह तक उग जाता है, या एक दिन सुबह डाल दिया तो 24 घंटे में उग जाता है, उसको तो अपन खा ही सकते हैं, है ना। और खूब जैसे अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा हुआ है तो डिब्बे में लेके लाइब्रेरी में चले जाओ, जहां आप कक्षा में जा रहे हो कक्षा में चले जाओ, वहां खा लो।
तो दूसरा वो हो गया कि आप हेल्थ का ध्यान रखो। और तीसरी बात, बहुत विनम्र निवेदन है, खुश रह के पढ़ो। मतलब क्या ही ऐसा लोड है, क्या ऐसा गोवर्धन पर्वत उठा लिया आपने कि आपको इस तरह का लग रहा है कि पूरा जीवन, मतलब माथे की लकीरें आपकी नहीं मिट रही हैं। चेहरे ऐसा हो जाता है जैसे चश्मा वश्मा लग गया और ऐसा कि बहुत लोड में है। तो आप प्लीज, मेरा ये निवेदन है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। खूब सुबह एक ग्रुपिंग बनाओ, आराम से 2-4 दोस्त बने, मतलब सुबह या शाम को आराम से घूमने जाओ। और उस समय पढ़ाई की कोई बात नहीं, कोई ईयरफोन नहीं, कुछ नहीं, ये छोटे छोटे वो कानों में लगाने के आगे बिल्कुल नहीं। आराम से खुद को टाइम दो। जैसे मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैं अभी 1-1.5 घंटा फुटबॉल खेल के आता हूँ, दिमाग में उस समय कुछ नहीं चलता। उस समय सिर्फ ये चलता है बॉल कहाँ है, बॉल कैसे आ रही है, कहाँ पास, मतलब गेम में ही रहता, सब भूल जाते हैं अपन 1-1.5 घंटे के लिए। तो बहुत ही सही, माइंड एकदम रिलैक्स फील करता है। तो आप भी, जैसे यहाँ मैं रीजनल पार्क के आसपास जाता हूँ, बढ़िया रीजनल पार्क में बहुत अच्छा शांति है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, आराम से सुबह जा सकते हो, खूब टहलने आते हैं, बड़ा तालाब है जो इंदौर में है। बाहर है तो बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। जैसे मान लो आप छोटे जिले से हो तो आराम से वहाँ तो बहुत ही अच्छा घूमने का रहता है। तो हम आज ये सीखेंगे कि हम खुश रह के पढ़ेंगे। कोई हमने इतना बड़ा कोई लोड नहीं लिया है। कोई लोड शब्द को थोड़ा सा कम करो, इसको बार बार बोलते हो लोड में है, लोड में, बहुत लोड है, कितना कैसे होगा 2 महीने में, 2.5 महीने, अरे सबसे होगा, हमसे भी होगा, उसमें क्या दिक्कत। और रिलेटिव है ना चीजें तो सब। और किसी कोई कितना महान कर गया हो, कोई कितना कम संसाधनों में कर गया हो, ये कर गया हो, अपनी कहानी अपन लिखो बस। अपने को लक्ष्य पता है कि ये करना है और अब मैं मेरी क्षमताओं के अनुसार कैसे कर सकता हूँ, बस। तो खुश रहो, आराम से मस्ती से अपनी लिमिट में काम करो, ठीक है। और खूब, मैं तो देखो, अब आप ये तो मानोगे कि मेरे बहुत बच्चों को मैंने देखा है, तो हर बच्चा अपनी तरीके से खूब कर सकता है, खूब। वो बस उसके दिमाग में पता नहीं क्या उलझन रहती है कि उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूं, है ना। और जबकि वो उसका एफिशिएंट वर्क तरीका नहीं है। तो आप कूल होके अपना तरीके से पढ़ो, खुश रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कोई भी दिक्कत है तो अपने घर वालों से बात करो। कुछ भी दिक्कत है, आपके जो भी मेंटर हैं उनसे बात करो, जो भी अच्छे टीचर हैं उनसे बात करो, जिन पर, और जो आप अपने एक अच्छा दोस्तों का ग्रुप बनाओ जो जीवन में हमेशा साथ रहेगा, हमेशा। ही तो बहुत छोटी चीज है। आपने तो कई लोगों को सुना होगा तो बोलते हैं कि जीवन का एक हिस्सा है बस, दिस इज नॉट लाइफ, ये कोई पूरा जीवन नहीं है। क्या सिलेक्शन के बाद बहुत ही चीजें बदल गई हैं, कुछ नहीं, वो भी इसी वर्ड का यूज करते हैं बार बार, बहुत वर्कलोड है, बहुत ये चीजें हैं। तो एक प्रवृत्ति है बस, एक नेचर है। तो अपन उस नेचर को अब सुधारेंगे, आराम से इंजॉय रह के काम करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अपने घर वालों से बात करो, टीचर से बात करो, कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सब चीजों का समाधान। तो मैं आज से आशा करता हूँ कि कम से कम 1 घंटा तो आप अपने शरीर को अच्छे से दो, खुश रहो। थैंक यू।